हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे की तरफ से आने वाले रेलवे की भर्ती को लेकर 10 शॉकिंग अपडेट्स। देखिए दोस्तों, अगर आपने रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आने वाली किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, मतलब अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों ये शॉकिंग अपडेट्स आपको हिला के रख देंगे, रियली में चौंका देंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरुआत में कुछ छोटे अपडेट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपडेट नंबर फर्स्ट है हमारा, रेलवेज फॉर्म रिजेक्शन इन लार्ज नंबर। देखिए दोस्तों, रेलवेज की अलग अलग वैकेंसीज के फॉर्म बड़ी संख्या में रिजेक्ट होने की कगार पे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, फिलहाल आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की फॉर्म की स्क्रूटनी कंप्लीट हो चुकी है और दोनों ही वैकेंसीज के फॉर्म का स्टेटस भी जारी हो चुका है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है फिर रिजेक्ट। और बात करें दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाली वैकेंसी के फॉर्म का स्क्रूटनी अंडर प्रोसेस है, मतलब फॉर्म की स्क्रूटनी चल रही है और 15 जून के बाद आरपीएफ के फॉर्म का भी स्टेटस जारी कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, स्क्रूटनी के बाद पता चला है कि लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म में गड़बड़ करी है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में। इसीलिए रेलवे ने एक लास्ट वार्निंग देते हुए एक लास्ट मौका दिया है, जहां पर आप अपने फोटो और सिग्नेचर को दोबारा अपलोड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आरआरबी एएलपी के लिए 27 मई से लेकर 31 मई 2024 तक आप अपना फोटो और सिग्नेचर दोबारा से अपलोड कर सकते हो। वहीं पर आरआरबी टेक्नीशियन के लिए 3 जून से लेकर 7 जून 2024 तक आप अपना फोटो और सिग्नेचर दोबारा से अपलोड कर सकते हो। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कोई भी फीस चार्ज यहां पर नहीं की गई है, आप बिल्कुल फ्री लॉगिन करके अपलोड कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि भैया कैसे पता चलेगा कि हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके फोटो और सिग्नेचर में कोई गड़बड़ है तो आपके पास एक इस टाइप का ईमेल आ गया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से केवल ईमेल के भरोसे आप मत बैठिए, आप सभी को लॉगिन करके अपना फॉर्म चेक करना चाहिए। अगर फोटो और सिग्नेचर आपको दोबारा से अपलोड करना है तो वहां पर आपको एक पॉपअप विंडो दिख जाएगी, जहां पर बताया जाएगा कि आपको फोटो और सिग्नेचर दोबारा से अपलोड करना है। तो भाई सभी लोग एक बार लॉगिन करके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ईमेल आए या फिर आपको ईमेल दिखे, कई बार ईमेल स्पैम वगैरह में भी चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है स्टूडेंट्स के सामने वो ये है, जिन लोगों ने एएलपी का फॉर्म डाला था और सेम फोटो और सिग्नेचर टेक्नीशियन के फॉर्म में भी अपलोड किए थे, अब बहुत सारे लोग ऐसे निकल रहे हैं जिनका एएलपी का फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है लेकिन टेक्नीशियन का फॉर्म रिजेक्ट होने की कगार पर है, उनको दोबारा से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि सेम फोटो और सिग्नेचर उन्होंने एएलपी में अपलोड किया था। तो ये मत सोचिएगा कि यार मेरा एएलपी का तो फॉर्म एक्सेप्ट है तो भाई टेक्नीशियन का भी हो जाएगा, मैं इसके ऊपर क्यों ध्यान दूं, मैं लॉगिन करके क्यों चेक करूं। भले आपने दोनों फॉर्म डाले हों और आपका एएलपी का फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, फिर भी आपको दोनों ही फॉर्म को लॉगिन करके एक बार अच्छे से चेकआउट जरूर करना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है फिर नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड करने में, तो रेलवे ने एक हेल्प डेस्क नंबर भी एप्लीकेंट्स के लिए जारी किया है। ये 2 नंबर हैं जिनके ऊपर आप कॉल करके कोई भी हेल्प ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी यहां पर लिखे हुए हैं। क्लियर है दोस्तों? बाकी दोस्तों, एग्जाम डेट्स वगैरह भी आपकी नजदीक आ चुकी हैं। जैसे कि आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम होगा वो जून, जुलाई, अगस्त महीने के अंदर होने वाला है। साथ ही आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम अक्टूबर और नवंबर मंथ के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही आरपीएफ और कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम टेंटेटिवली सितंबर मंथ में कंडक्ट करा लिया जाएगा और आरआरबी एएलपी का जो फेज सेकंड एग्जामिनेशन है वो सितंबर मंथ में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने एएलपी या फिर टेक्नीशियन का फॉर्म डाला है तो इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, एक बार लॉगिन करके अपने फॉर्म का स्टेटस अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपने इन वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं भी किया है, फिर भी आने वाले एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर या फिर ग्रुप डी के लिए पहले से ही सतर्क हो जाइए। फॉर्म अप्लाई बहुत ही बारीकी से आपको करना चाहिए। क्लियर है? बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में जिसने सबको हिला रखा है। इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की एक पोस्ट होती है रेलवे के अंदर, जिसको शॉर्ट में ईसीआरसी बोलते हैं, जो कि काफी पॉपुलर पोस्ट है, काफी पसंद किए जाने वाली पोस्ट है। एक तरीके से शायद ये लेवल 3 की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, कई सारी रेलवे डिवीजन में इस पोस्ट को प्राइवेट किया गया है, यानी कि इस पोस्ट का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। एक तरीके से इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया रेलवे के अंदर से। ठीक है, एकदम ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे कि एनटीपीसी के अंदर शायद वैकेंसी ठीक ठाक आ जाए, लेकिन रेलवे वालों के कर्म कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से वैकेंसी ठीक ठाक आ ही नहीं सकती। और ये तो जस्ट शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत सारी पोस्ट का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है।
तीसरा बड़ा अपडेट है, काफी सारे लोग अब भी वीडियोस बना रहे हैं, अब भी अपडेट दे रहे हैं कि भाई टीटीई यानी कि ट्रेवल टिकट एग्जामिनर की जो पोस्ट है या फिर ईसीआरसी या फिर टीसी की जो पोस्ट है वो भी एनटीपीसी के अंडर आने वाली है। लेकिन ये चीज मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई टीटीई की पोस्ट के ऊपर कोई भी वैकेंसी एनटीपीसी के अंडर नहीं आएगी, लिख के ले लीजिए, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? क्योंकि दोस्तों ये अपडेट मैं पहले भी दे चुका हूं, टीटीई की पोस्ट काफी टाइम पहले ही मर्ज कर दी गई है। किसमें? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। चाहे आपकी टीटीई की पोस्ट हो या फिर ईसीआरसी की पोस्ट हो या फिर टीसी, यहां पर है टिकट कलेक्टर, इन तीनों पोस्ट को कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में मर्ज कर दिया गया है, जो कि एक लेवल 3 की पोस्ट है और एनटीपीसी के अंडर ये पोस्ट निकलती है। इस पोस्ट के ऊपर ठीक ठाक वैकेंसी निकलती है, सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट है एनटीपीसी के अंदर 12 पास कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपको टीटीई की पोस्ट के ऊपर जाना है तो भाई इस पोस्ट को आपको क्रैक करना पड़ेगा। इसी पोस्ट में से कुछ कैंडिडेट्स को टीटीई की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है, ईसीआरसी की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है, जो कि अब एक प्राइवेट पोस्ट हो चुकी है, और साथ ही टीसी की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है। वहीं पर गुड्स गार्ड की एक पोस्ट निकलती थी एनटीपीसी के अंडर, शायद इस बार ये पोस्ट भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में। ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यहीं से ही कुछ कैंडिडेट्स को गुड्स गार्ड की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन दिया जाता है, गुड्स गार्ड की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है। तो भाई ये बड़ी चेंजेस इस बार रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी में आपको देखने को मिलेंगे। अपडेट नंबर 4 है, काफी सारे लोगों ने इस डेटा के बारे में मुझसे जानकारी मांगी थी, तो चलिए इस डेटा को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक रेलवे की तरफ से 3 अलग अलग वैकेंसीज निकली है, जहां पर टेक्नीशियन के लिए 9144 वैकेंसी निकल चुकी है, आरआरबी एएलपी की 5696 वैकेंसी निकल चुकी है, आरपीएफ की पोस्ट के ऊपर 4660 वैकेंसी निकल चुकी है। टेक्नीशियन के लिए अप्रोक्सीमेटली 26 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए, एएलपी के लगभग 19 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए, आरपीएफ के लगभग 24.5 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए। जहां पर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा कैंडिडेट्स का स्क्रूटनी होने के बाद लगभग 24 लाख का, यानी कि अगर इस तरीके से दोबारा से फॉर्म स्टेटस के लिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए रेलवे ने लास्ट चांस दिया है, तो जिसकी वजह से फॉर्म इस बार बहुत ज्यादा रिजेक्ट नहीं होंगे। हालांकि रिजेक्ट होने की कगार पर है, लेकिन फिर भी रेलवे ने एक आखिरी मौका दिया है। अगर आप अच्छे से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हो तो बहुत कम फॉर्म आपके रिजेक्ट होंगे। तो जिसकी वजह से अगर टेक्नीशियन में 26 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, 2 लाख के आसपास फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो 24 लाख कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आएगा। एलपी का लगभग एक रफ आइडिया अगर हम लगाए 16 लाख कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा, आरपीएफ का लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर हम बात करें अटेंडेंस रेट कितनी रह सकती है इस बार प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो भाई टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर लगभग 15 लाख के आसपास कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठेंगे, एएलपी की पोस्ट के ऊपर लगभग 10 लाख के आसपास कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठेंगे, आरपीएफ की पोस्ट के ऊपर लगभग 12 लाख के आसपास कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग कंपटीशन निकालोगे तो 24.5 लाख अगर लगभग फॉर्म अप्लाई हुए आरपीएफ के ऊपर, तो लगभग एक सीट के ऊपर 525 कैंडिडेट का कंपटीशन हो जाता है। और अगर आप अटेंडेंस रेट के अकॉर्डिंग देखो, अगर लगभग 12 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं तो यहां पर 257 कैंडिडेट्स का कंपटीशन होता है एक सीट के ऊपर। तो मैंने आपको अब तक की तीनों वैकेंसी के एक रफ आइडिया दे दिया है, जो काफी सारे लोग परेशान हो रहे थे। हालांकि अभी तक फॉर्म फिलअप का एग्जैक्ट ऑफिशियल डेटा नहीं आया, ठीक है, जैसे आ जाता है मैं आपको कंफर्म करा दूंगा। बात करते हैं अपडेट नंबर 5 के बारे में, ईसीए टेंडर फाइनलाइज्ड। ये काफी तड़कता भड़कता अपडेट है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो टेंडर है वो फाइनलाइज्ड हो चुका है, परसों ही इसके ऊपर एक ऑफिशियल अपडेट आया था। देखिए दोस्तों, जो एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट कराने की रेस में है उनका टेक्निकल बिड कंप्लीट हो चुका है और फाइनेंशियल बिड में वो पहुंच चुकी है। तो इस रेस में 3 एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आगे, जिसमें से एक सबकी प्यारी टीसीएस है, ठीक है, टीसीएस टॉप पर चल रही है, दूसरे नंबर पर एजुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है और तीसरे नंबर पर एनएसईटीटी। फिलहाल ये 3 एजेंसी फाइनेंशियल बिडिंग में पहुंची है। और दोस्तों, जो फाइनल ईसीए हो जाएगी, यानी कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इन तीनों में से कौन सी एजेंसी एग्जाम ले रही है आरपीएफ का, यानी कि लगभग 15 जून तक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल हो चुकी होगी। अभी तो टेंडर फाइनलाइज हुआ है, जहां पर ये 3 एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज आगे हैं। देखिए दोस्तों, एजुकेटिव की अगर हम बात करें, एसएससी में भी इसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहां पर ये रिजेक्ट हो गई, क्यूबेशन शायद वहां पर सिलेक्ट हुई है, तो कम चांसेस है कि रेलवे भी इसको सिलेक्ट करे, ये आगे आए। और बात रही एनएसईटीटी, ये कई बार एग्जाम कंडक्ट करा चुकी है और काफी सारी धांधली वगैरह भी और डिले
इसके टाइम पर हुआ था, तो जो 99.9% चांसेस हैं वो टीसीएस के ही है, क्योंकि दोस्तों टीसीएस का रिकॉर्ड रेलवे के साथ बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए दोस्तों, जब किसी भी एजेंसी का सिलेक्शन बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो भाई ये तो एक प्रोसेस है कि उनको दोबारा से टेंडर जारी करना होता है। हालांकि टीसीएस का तो रिकॉर्ड काफी बेहतरीन था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था रेलवे के साथ टीसीएस का, इसलिए दोबारा से टेंडर जारी किया गया। तो देखिए 99.9% चांसेस है कि टीसीएस ही दोबारा आ रही है। तो यार ये एक काफी बढ़िया समाचार है, क्योंकि एसएससी में तो टीसीएस ने झटका दे दिया है, वहां तो एजेंसी चेंज हो चुकी है, लेकिन रेलवे में आपको टीसीएस ही देखने को मिलेगी। और वैसे भी आरपीएफ का एग्जाम जो कंडक्ट कराएगी वो टीसीएस कराएगी, ये पहले से ही कंफर्म हो चुका है। और दोस्तों ये रेलवे के सभी एग्जाम के लिए रहेगी, इनमें से जोन सी भी एजेंसी आएगी वो हर एक एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। ये नहीं कि केवल टेक्नीशियन या फिर एएलपी का होगा, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी को कंडक्ट कराएगी और आने वाली 5 सालों तक कराने वाली है, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर अब टीसीएस आती है तो आने वाली जितनी भी हर साल वैकेंसीज आएंगी सब में मजे आ जाएंगे, टीसीएस ही आने वाली है। क्लियर है? बात करते हैं अपडेट नंबर 6 के बारे में, जो कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी से रिलेटेड। काफी सारे लोग पूछ भी रहे थे, मैंने सोचा आपका कंफ्यूजन एक बार फिर से क्लियर कर दूं। देखिए दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी, 2 नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। एक नोटिफिकेशन होगा अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए, यानी कि 12 पास कैंडिडेट्स की जितनी भी पोस्ट होती है 3, 4, 5, उनके लिए एक अलग नोटिफिकेशन होगा, अलग सिलेक्शन प्रोसीजर चलने वाला है। और भाई एक और नोटिफिकेशन होगा जो कि ग्रेजुएट पास वालों के लिए होगा, यानी कि जो ग्रेजुएट वालों की पोस्ट होती है उनके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार अलग चलेगा। पिछली बार क्या था, बिल्कुल सेम था, जो 12 पास कैंडिडेट्स हैं उनको भी 2-2, 3-3 स्टेज तक होकर जाना पड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि 12 पास वालों की जितनी भी पोस्ट है उनका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही एग्जाम के ऊपर टिका हो, एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाए, उनको दूसरे एग्जाम के लिए ना सीबीटी 2 के लिए ना बुलाया जाए। ठीक है, तो इस बार ये होने वाला है कि आपको 2 नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और आपको पता है नोटिफिकेशन जून मंथ के लास्ट वीक में जारी हो जाएगा। वो जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे एनटीपीसी के, जुलाई और अगस्त में अप्लाई किए जाएंगे। क्लियर है? तो भाई तैयार हो जाइए, एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है, तो वेट मत करिए, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, अपना तैयारी जारी रखिए। नंबर 7, फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में भी अभी तक ये मिथ बनी हुई है कि रेलवे के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डिले चलेंगे पिछले साल की तरह, 4-4 साल में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। रेलवे की हर एक वैकेंसी के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार काफी फास्ट चलेगा। आप खुद ही देख लीजिए, अब तक का जितना भी प्रोसेस हुआ है उसमें कोई भी डिले नहीं हुआ है। जैसे कि फॉर्म की स्क्रूटनी बिल्कुल टाइम पर हो रही है, बल्कि टाइम से पहले ही हो रही है। देखिए 2 अलग-अलग वैकेंसी की स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है और फॉर्म का स्टेटस भी जारी कर दिया गया है। इसे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज होने को है, टेंडर फाइनल हो चुका है, तो भाई टाइम से पहले प्रोसेस चल रहा है। पिछली बार तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज होने में ही इतना टाइम लग गया था। साथ ही फॉर्म स्टेटस ऑन टाइम, फॉर्म का स्टेटस बिल्कुल टाइम पर जारी किया गया जैसा बोला गया था। नंबर 4 है लिमिटेड टाइम फॉर री अपलोडिंग, यानी कि जो फोटो और सिग्नेचर री अपलोड करने के लिए टाइम दिया गया है वो बहुत ही लिमिटेड दिया गया है, केवल 5-5 दिन का टाइम दिया जा रहा है। ये नहीं कि 30, 35, 40 दिन का टाइम दिया जा रहा है पिछली बार की तरह, केवल 5 दिन का टाइम दिया गया है, ताकि प्रोसेस को बहुत ही फास्ट करा जा सके, क्योंकि जून मंथ में आपका एलपी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। नंबर 8 पर है नो एनआरए सीटिंग 2025 ऑल्सो। 2025 के अंदर भी आपको एनआरए सीटी मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार लगभग 4 से 5 साल होने को है और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। तो जितने भी ऐसे फ्रेशर और न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि यार इस बार तो हमारी एज नहीं हुई या फिर किसी कारण की वजह से हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर एनआरए सीईटी आ जाएगा तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो यार मेरे हिसाब से इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। 2025 में भी आपको एनआरए सीईटी देखने को नहीं मिलेगा। बिंदास मस्त तैयारी करिए इसी एग्जाम सिलेबस और पैटर्न और इसी प्रोसीजर को टारगेट करते हुए। अपडेट नंबर 9 है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को टेंशन में डाल रखा है। मैक्सिमम पोस्ट फॉर 10 पास इन ग्रुप डी वैकेंसी, यही तो प्रॉब्लम है। काफी सारे लोग इसी चीज को तो लेकर टेंशन में हैं कि यार इस बार ग्रुप डी के अंदर जो पोस्ट निकलेंगे ना उनके लिए 10th और आईटीआई कंपलसरी हो जाएगा। इसी चीज को सोचकर बहुत सारे लोग टेंशन में चल रहे हैं कि यार हमने तो 10th पास किया है, हमने तो आईटीआई नहीं किया है, तो क्या हम एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बार आपको ग्रुप डी के अंदर 10th पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट देखने को मिलेगी। हाँ, 10 प्लस आईटीआई वालों के लिए पोस्ट होंगी। हो सकता है कि 10 प्लस आईटीआई इस बार कंपलसरी हो जाए, लेकिन 10 पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की वैकेंसी के अंडर।
देखिए दोस्तों, अभी तक इसके ऊपर एकदम कोई ऑफिशियल अपडेट तो है नहीं कि भाई ITI कंपलसरी होगा मैक्सिमम पोस्ट के लिए या फिर सभी पोस्ट के लिए, लेकिन फिर भी कुछ इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये अपडेट मिला है, या फिर ये चीज तो है कि भाई 10th पास वालों के लिए इस बार कुछ एडिशनल पोस्ट होंगी। जो पिछली बार पोस्ट थी ना, उनसे आपको कुछ ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेगी, 4 से 5 एक्स्ट्रा पोस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि रेलवे के अंदर कुछ पोस्ट का क्रिएशन हुआ है, लेवल 1 की पोस्ट का क्रिएशन हुआ है, नई पोस्ट बनाई गई है। जैसे कि देखिए दोस्तों, हर बार असिस्टेंट डिपोट की तो पोस्ट होती है जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होती हैं। पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है, यहां पर भी 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम की पोस्ट भी आपकी पहले से ही है, 10th पास एलिजिबल होते हैं। हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी पोस्ट पहले से ही है, 10th पास एलिजिबल होते हैं। वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट भी पहले से ही है, 10वीं पास एलिजिबल होते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो वो 5 पोस्ट हैं जिनके लिए 10वीं पास एलिजिबल होती है, ITI सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं होता। बाकी कुछ और पोस्ट है जैसे कि ट्रैक मेंटेनर हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया। तो भाई ये पोस्ट ऐसी है जिनके लिए ITI कंपलसरी होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की होती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, इसलिए ITI कंपलसरी होता है। लेकिन फिर भी अगर उन पोस्ट की ITI कंपलसरी है, होने दीजिए, ये पोस्ट तो आपको मिल रही है। इन पोस्ट के लिए 10th पास एलिजिबल होंगे, कोई ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो भाई जितने भी 10th पास कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, चिंता मत करिए, आपके लिए यहाँ पर पोस्ट होगी। इस बार एडिशनल पोस्ट देखने को मिलेगी, यानी कि इनके अलावा भी आपको 3 से 4 और एडिशनल पोस्ट मिल सकती है 10th पास वालों के लिए। तो तैयार रहिएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, अपना तैयारी पे फोकस करिए। बात करते हैं नंबर 10 और सबसे धांसू अपडेट के बारे में, जो कि अवर स्पेशल प्लानिंग। रेलवे की बहुत सारी रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होने वाली है और कुछ हो चुकी है। तो दोस्तों, इन सभी रिक्रूटमेंट्स के लिए इस बार हमने भी कुछ स्पेशल प्लानिंग करी है। जैसे कि RPF कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे पहले GS की एक जबरदस्त धमाकेदार सुपरफास्ट मैराथन आ रही है। एक ही झटके में RPF कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की जनरल अवेयरनेस को हम कवर करने वाले हैं इस सुपरफास्ट मैराथन में। यह मैराथन आपको बिल्कुल फ्री इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। कब रही है मैराथन, अभी कुछ ही दिन में अनाउंसमेंट कर दूंगा, तैयार रहिए। GS के ये 50 नंबर आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। उसी के साथ साथ स्पेशल फॉर RRB ALP और टेक्नीशियन के लिए कुछ स्पेशल आ रहा है, कुछ सीक्रेट है, जल्दी ही आपको बताने वाला हूं। साथ ही स्पेशल प्लानिंग फॉर RRB NTPC और ग्रुप डी, इन दोनों के लिए तो हमने कुछ बवाल प्लानिंग कर रखी है। अंडर प्रोसेस है प्लान, जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। NTPC को तो इस बार हमने स्पेशल टारगेट किया और ग्रुप डी को। तो जो लोग इन एग्जाम के लिए तैयारी में लगे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बाकी एक बड़ा अपडेट अभी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। देखिए दोस्तों, जो हमारी ये सबसे जबरदस्त SSC मास्टर गाइड है ना, जो कि केवल SSC नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की का इलाज है। इसके साथ ये जो पिछले साल की करंट अफेयर की मैगजीन है ना, पूरे ईयरली पिछले साल की है, नई वाली आ रही है, तब तक इसको प्रिपेयर करेगा। इसको हमने फ्री अवेलेबल करा दिया इस मास्टर गाइड के साथ। तो जितने भी लोग इस मास्टर गाइड को परचेज कर रहे हैं, उनको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है ये करंट अफेयर की मैगजीन, जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर एकदम डिटेल के साथ कवर्ड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, उस लिंक से अगर आप परचेज कर रहे हो, आपको ये बिल्कुल फ्री भेजी जाएगी इसके साथ। ठीक है, तो ये भी एक जबरदस्त अपडेट था, मैंने सोचा आज ही कवर करा दूं। चाहे आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, तो भाई ये मास्टर गाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है सोल्व करने। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट चेकआउट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही 10 अपडेट थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए हो, डाउट्स क्लियर हुए हैं। कुछ अपडेट्स ने आपको टेंशन भी दी होगी, कुछ अपडेट्स ने आपकी टेंशन रिलीज भी करी होगी। तो जो भी है भाई, सब कुछ यही है, अपना मेहनत के साथ, फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, ये अपडेट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोना राउत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।